Hi everyone, welcome to Road to Cat 99, and this is the last day of 2023 where most probably you guys who are connected with me right now, it's been 6 to 7 months of togetherness, right? My main motive of this video is to explain some things. First thing is that आपकी कईयों की लाइफ काफ़ी अच्छी होने वाली है या हो चुकी है, मे बी आपकी परसेंटेज से काफ़ियों की नहीं हुई। काफ़ियों का ऐसा है कि बिल्कुल ही लास्ट ऑप्शन था, बट अब सिचुएशन ऐसी है कि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है ना। उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया या मे बी कोई चॉइस नहीं बची या बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखो, स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें हमेशा ही करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी ऐसी है, मैंने इतने लाइव एग्जांपल्स देखे हैं कि जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और एकदम से उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया है ना। जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी बट शादी के बाद कुछ डाइवोर्स का इशू हो गया एंड उनके लिए कुछ भी नहीं रहा। जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और सडनली उन्होंने सुसाइड कर ली। जिनकी लाइफ अच्छी चल रही थी सडनली उन पे अटैक हो गया। जिनकी लाइफ अच्छी चल रही थी बट शादी के बाद उनके बच्चे नहीं हो रहे तो उनको अलग टेंशन। किसी के बच्चे हो गए बट दे आर डिफरेंटली एबल्ड। तो स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो चलती रहेगी, है ना। बट ऑब्वियसली होता है कि डिसअपॉइंटमेंट आती है ना। बट आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको कोप अप कैसे करना है। ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, बट इफ़ यू आर हेयर एंड इफ़ यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग आउट ऑफ द कैट जैट और अनदर एंट्रेंस एग्जाम्स, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप सोचते हो कि आप ऐसे 20 स्कूल्स में जाना चाहते हो या जा पाओगे या आपको जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। आपकी लाइफ में शायद आप वो ड्रीम्स, वो सपने ना देख पाओ या ना अचीव कर पाओ, बट आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे। शायद टाइम ज़्यादा लग सकता है। कई बच्चे 1 साल में भी स्कूल पहुंच जाते हैं, मुझे 3 साल लग गए, है ना। ठीक है। और इन फ्यूचर भी कोई लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई लेट पहुंचेगा। बट अगर आप कुछ पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, जॉब लेट लग सकती है ना। जॉब में उतना पैकेज नहीं होगा, ग्रोथ स्लो हो सकती है, बट आपने देखा होगा जितने भी सीईओ बनते हैं उनका बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जो लेवल है बहुत नीचे से स्टार्ट होता है और वो स्ट्रगल से भी बन जाते हैं, है ना। ठीक है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। अब कुछ चीज़ें जो मुझे मेरे बारे में एक्सप्लेन करनी है, वो व्हाट आई थिंक कि जो आपको पता होनी चाहिए, और शायद 10 साल बाद अगर कोई ये वीडियो देखेगा तो उसको भी कुछ पता लगना चाहिए ये वीडियो देख के। देखो, मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल, मेरे पास इसके लिए कोई भी मोटिव नहीं था एक्सेप्ट देन हेल्पिंग पीपल आउट देयर एंड पीपल लाइक मी, जो जो मेरे जैसे हों, है ना, जो मेरे जैसे एस्पिरेंट हो। क्योंकि उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट देन माई नॉलेज। मेरे पास कोई ब्रांड टैग नहीं था, मेरे पास कुछ फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं था, मेरे पास कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं थे जिस पे मैं कोचिंग दे सकूं या जिस पे मैं पढ़ा सकूं। बट आई वॉज वेरी श्योर कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा भी। तो इसीलिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, है ना। और विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 3-4 मंथ्स वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था, है ना। द ओनली रीज़न वॉज बच्चे मेरे से सलाह लेने लग गए थे एज अ स्टूडेंट, है ना। मेरा शायद तब सेकंड अटेम्प्ट होने वाला था, है ना। फिर भी मैं वो सब चीज़ें कर रहा था, इवन मैं गाइडेंस भी दे रहा था। इट वॉज नॉट अ पेड गाइडेंस, फ्री गाइडेंस दे रहा था, है ना। ओवर द टाइम हुआ क्या ना कि अब मेरे साथ एट द मोमेंट 4-5 हज़ार बच्चे कनेक्टेड हैं। आपने देखा होगा मैंने एक जीडीपी प्रिपरेशन की वीडियो लॉन्च की थी, वो मैंने अब डाउन कर ली इस वजह से क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 500 to 600 मैसेजेस आ गए थे एंड इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू कैटर टू ऑल द पीपल, राइट। बट मेरा हमेशा मेन एजेंडा यही था कि मैं जितनी मेरी नॉलेज है उसको मैक्सिमम लोगों के पास अफोर्डेबल या फ्री में पहुंचा पाऊँ, है ना। तो मैंने वो किया भी, मैंने काफ़ी कोर्सेज भी किए, है ना। और मैं आज भी करता हूँ, आज भी मैं बच्चों को बहुत कुछ बताता हूँ। शायद आप मानो या ना मानो, शायद मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ आज के टाइम में जिसके साथ आपके पास एक मीडियम है अपना मैसेज कन्वे करने का। शायद कोई बी स्कूल स्टूडेंट, कोई मेंटर ऐसा नहीं है जिसके साथ आप डायरेक्ट बात कर सको, जिसको अपना भाई जैसा मान सको, है ना। मुझे लोग गालियाँ भी देते हैं, वो शायद आप मेंटर को नहीं दोगे या देनी भी नहीं चाहिए, है ना। बट मेरे साथ वो एक बॉन्ड शेयर करते हैं, है ना। वो मुझे बताते भी हैं। देखो, गलतियाँ मेरे से भी होती है बट जो कुछ चीज़ें मैं करता हूँ उसके पीछे एक बड़ा मैसेज भी होता है। आप लोग बोलते हो कि कई बार मैं थोड़ा रूड साउंड करता हूँ, कई बार मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता हूँ। उसके पीछे काफ़ी अलग चीज़ें हैं। लाइक मुझे पता है
कुछ क्वेश्चंस बहुत यूजलेस हैं, तो उसको मैं स्ट्रिक्टली डील करता हूँ ताकि आप वो चीज़ दोबारा मेरे से मत पूछो, है ना। और शायद आप किसी और से भी मत पूछो। फॉर एग्जांपल कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे 10th में 70% है, मुझे IIM अहमदाबाद के लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए। तो उस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है। उसमें मैं यही बोलता हूँ आपको 100% ही टारगेट करनी है। आपकी आय वो आपको भी पता है कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, है ना। तो वो क्वेश्चंस इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि यार मैं एक सिंगल आदमी हूँ, मैंने कोई इंटर्न मैंने कुछ भी हायर नहीं किया हुआ। मेरी मेरी जो बैंडविड्थ है बहुत कम है। और एक एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग कई बार तुम कितने ही मैसेज को रिप्लाई कर दो, कितने ही लोगों को सर्व कर दो, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, राइट। बट ये चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता है। आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ये सब चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे इन चीज़ों से कैसे हैंडल करना है, कैसे नेगेटिविटी से हैंडल करना है। आप कभी भी देखोगे, आप मुझे कितना भी नेगेटिव बोलो, मैं इवन वो कमेंट या वो चीज़ डिलीट भी नहीं करता अनटिल एंड अनलेस वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो और हमारा बेनिफिट जो एक शेयर बॉन्ड है उसको ख़राब कर रही हो। क्योंकि मुझे लगता है यार लोगों को पता लगना चाहिए कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना सही हूँ, है ना। और मेरा हमेशा से फोकस यही रहा है। और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक ये एक एक फोर्स रहे, है ना, कि हमेशा मुझे याद आता रहे। आज से 2 साल बाद शायद मैं कुछ और होऊंगा, बट मुझे एक याद आता रहे यार कि मैंने उस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं ये करूंगा और अब मैं उस प्रॉमिस से भटक रहा हूँ, है ना। सिर्फ वही मेरा मेन फोकस है इस वीडियो को बनाने का, कि आज मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ और शायद मेरा लाइफ में मोटिव यही रहेगा कि मैं ये चीज़ें करता रहूँ, है ना, और आप लोगों को सर्व करता रहूँ। तो थोड़ी सी चीज़ें मुझे बतानी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यार मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है। ऑब्वियसली सबको पैसा कमाना है, मुझे भी कमाना है, बट उसके बियॉन्ड मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है और मैं करता रहूँगा। और मैं जेन्युइन हेल्प करता रहूँगा। शायद मैं 2024 में बहुत सारे प्रमोशंस करूँ, कुछ भी करूँ, बट मैं प्रमोशंस भी वही करूँगा जो मुझे सूटेबल लगे, जो आपको हार्म ना करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा जो फ्री एजुकेशन का एजेंडा है, फ्री गाइडेंस का एजेंडा है, वो चलता रहेगा, है ना। इसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि शायद मैं पेड गाइडेंस भी स्टार्ट कर दूं, बिकॉज दैट इज़ लाइक नीड ऑफ द आवर। बिकॉज किसी ने मान लो आज रात को मुझे कॉन्टैक्ट करना है, वो डायरेक्टली नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी बिजी हो सकता हूँ, बट ही और शी कैन बुक ए कॉल विद मी और कैन टेक माई कोर्स और समथिंग। मैं फुल फ्लेज कोर्स भी लॉन्च कर सकता हूँ, बट अगर मैं कोर्स भी लॉन्च करूंगा तो आई विल सिलेक्ट सम पीपल, मे बी 100, मे बी 200, मे बी 300, दोज हु कांट रियली पे द मनी बट दे डू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर द, है ना। तो बेसिकली वीडियो को एक्सटेंड नहीं करूंगा। मेन मोटिव मैंने आपको बता दिया कि फ्री हेल्प करना, है ना। और थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना चाहिए यार कि हर बंदे का एक अपना बिहेवियर होता है चीज़ों को डील करने का, गाइडेंस देने का, है ना। शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं जेन्युइन एडवाइस देने में सबसे बेस्ट हूँ। क्योंकि आप कहीं और भी जाओगे तो आपको जेन्युइन एडवाइस नहीं मिलेगी। और शायद मैं जितना भी आपको कर रहा हूँ ना, शायद आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होगे उस चीज़ से, बट मैं 100 और 200% उस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ। द रीज़न बीइंग कि मैं अपने बहुत सारी एकेडमिक एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ को सेक्रीफाइस करके इस चैनल पे रेगुलर आता रहता हूँ। आपको पता नहीं होगा, बट मैं इवन अपने एंड टर्म्स में भी आता हूँ, मैं हर चीज़ में आता हूँ। और शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिसमें मैंने ये सोचा होगा कि आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा और आज मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव, मेरा मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। वो शायद आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा बिकॉज आपने बहुत सारे टीचर्स देख रखे हैं, आपको हर चीज़ लगता है कि मैं पेड कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जेट के लिए बहुत सारी क्लासेस लेने का ट्राई किया फ्री, बट लोग नहीं आते, है ना। लोगों को पैसे दे के आना पसंद है, तो फिर वो थोड़ी एक बंदिश बन जाती है ना। क्योंकि यार मुझे पढ़ाना है, मुझे लोग नहीं मिल रहे पढ़ने वाले, है ना। तो वो रहता है। बट मेन एजेंडा मेरा यही, दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर मैं 2 साल बाद 3 साल बाद दोबारा मैं खुद ये वीडियो देखूँ, मैं ये खुद के लिए बना रहा हूँ, तब मुझे ये लगे कि यार मैंने उस टाइम प्रॉमिस किया था बच्चों को फ्री हेल्प करने का। और शायद मैं 1-to-1 कनेक्ट नहीं कर पाऊँ, और 1-to-1 कनेक्ट में बहुत, टू बी ऑनेस्ट, बहुत वियर्ड डाउट्स आते हैं, है ना। वो आपकी गलती नहीं है, बट एज ए मेंटर वो वियर्ड लगते हैं। तो उसकी बजाय शायद मैं यूट्यूब फ्री वीडियोज़ दे दूँ। एंड मेरा जो लॉन्ग टर्म मोटिव है वो आपको मैं बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म मोटिव मेरा ये है कि मैं VARC का, देखो VARC का कोई सिलेबस नहीं है, बट LRDI और क्वांट का फुल सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे सारा डाल दूँ, ताकि उसको पढ़ के बच्चा 99 परसेंटाइल ला सके। मेरा मेन मोटिव ये है, मैं क्वांट का पूरा कोर्स डाल दूँ। और मेरा मेन मोटिव एज ऑफ नाउ ये है कि मैं क्वांट की पूरी बुकलेट प्रिपेयर करूँ, है ना, विद ऑल द फॉर्मूलाज एंड विद ऑल द गाइडेंस,
जो कि एक बच्चे के पास होनी चाहिए टू रिवाइज द कंसेप्ट एंड टू रिवाइज एवरीथिंग। उसके लिए मुझे एक टैबलेट की ज़रूरत है जो कि मुझे अभी नहीं मिल रहा, शायद वो पता नहीं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। बट इसीलिए मैंने, शायद आपने देखा होगा कि मैंने मैसेज भी डाला था, बिकॉज मेरे पास अभी 6 क्लासमेट्स की 150 वाली नोटबुक्स हैं और उस पर मेरा सारा कंटेंट पड़ा है। तो वो सारे कंटेंट को तो मैं नहीं लिख सकता, बस सारे फार्मूलाज को मैं एक फार्मूला बुक लाना चाह रहा हूँ कैट के लिए, ताकि वो आप परचेज कर पाओ और आप अपने पास रख पाओ। एंड आई बिलीव वो बहुत हेल्पफुल रहेगी फॉर एवरी वन, राइट। तो मेन तो मेरा यही मोटिव है। और लॉन्ग टर्म में 3 4 5 साल में जब मेरे पास टाइम का कोई लोड नहीं होगा, तो आई प्रोमिस यू गाइज टू अपलोड द फ्री फुल क्वांट कोर्स ऑन द चैनल। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि पैसा कमाने का और भी सोर्स होता है ना। शायद लोग उस टाइम मेरे पास जो आएंगे वो गाइडेंस के लिए, वो मॉक्स के लिए आएंगे, ना कि वो पढ़ने के लिए आएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए मेरे पास ऑलरेडी मैं सारा कंटेंट डाल दूंगा। एंड कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी, आपने देखा होगा मैं फालतू वीडियोज़ नहीं डालता जनरली, या तो मैं सही एडवाइस की वीडियो डालता हूँ या मैं डालता हूँ पढ़ाने की, ठीक है। अब कैट के बाद पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम रह गए हैं, इसलिए शायद पढ़ाने की वीडियोज़ इतनी नहीं आ रही। बट आई प्रोमिस अगेन कि कैट जैसे पास आएगा फिर वो सारा चल जाएगा। अभी आपने देखा होगा मैं फ्री मॉक जीडी पेज ले रहा हूँ, तो फ्री मॉक जीडी पेज भी डलते रहेंगे, सारा कुछ चलता रहेगा, ठीक है। तो मेन मोटिव अगेन यही है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ये चैनल पे हो, आप ड्रीम कर रहे हो बी स्कूल जाने का, शायद आप पहुँचो, शायद आप नहीं पहुँचो, बट आप कुछ अच्छा कर जाओगे। आप में कैपेबिलिटी है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, इसीलिए आप सपना देख रहे हो। एंड सपना सिर्फ एमबीए करने का सबका साकार नहीं होता, है ना। बट उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एमबीए ही बहुत कुछ है। अगर आप में कैपेबिलिटीज़ है तो शायद आप IIM अहमदाबाद और IIMT गाजियाबाद वाला बंदा सेम डेस्क शेयर कर रहा होगा, एंड आप उससे आगे निकल जाओ, बिकॉज यू हैव बेटर कैपेबिलिटीज़ टू सेल द प्रोडक्ट। आपके जो फिगर्स होंगे वो काफ़ी हाई होंगे। एनीथिंग कैन हैपन, है ना। कभी भी अपने आप को लेट डाउन मत फील करो, और कभी भी किसी को भी अपने मॉक स्कोर या किसी से जज मत करो। ऑब्वियसली लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, बट अपने आप को उस चीज़ से जज मत करो। हर आदमी को पता होना चाहिए वो कितने पानी में है और कितने में नहीं है। अगर आपके 99 आ गए तो उड़ो मत, और अगर आपके नहीं आए तो अपने आप को लेट डाउन फील मत करो। जर्नी बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत डिफरेंट है ना। ये सब चीज़ें काफ़ी छोटी हैं और छोटी ही रहेंगी, इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है, और किसी को नहीं पता किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बी हैप्पी, इंजॉय न्यू ईयर, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्ट्रगलिंग।